तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कोड। तो गाइस आज हम लोग लेके आ चुके हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे 841 नंबर प्रॉब्लम, जो कि है कीज एंड रूम्स। इस प्रॉब्लम में देखो क्या बोला गया है। देयर आर इन रूम्स लेवल्ड फ्रॉम 0 to n-1, ओके, एंड all the rooms are locked except for room 0. Your goal is to visit all rooms. However, you can't enter a locked room without having its key. इसमें बोला क्या गया है कि देखो हमें एन नंबर ऑफ रूम्स दिए गए हैं और हमें विजिट करना है 0 to n-1 नंबर ऑफ रूम तक विजिट करना है। मतलब सारे रूम में हमें विजिट करना है और चेक करना है कि उस रूम में हमें चाबी दिया गया है, उस रूम में हमें दूसरे घर का की दिया गया है कि जब हम उस घर में जाएंगे तो हम दूसरे घर का की मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम सारे घर में विजिट करना है हमें। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेन यू विजिट अ रूम यू में फाइंड अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट की। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें चाबी मिलेगा, अगर चाबी मिल गया तो हम उस वाले जिस रूम का चाबी मिला है, तो चाबी पे लिखा होगा उस रूम का नंबर, तो उस रूम में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मिल गया चाबी तो ईच की ऑफ नंबर ऑफ ऑन इट डिनोटिंग विच, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग उसको खोल लेंगे। ठीक है, एंड यू कैन टेक ऑल द देम विथ यू टू अनलॉक द अदर रूम। ओके, वही चीज़ है कि मान लो मैं अपने घर में गया, यहाँ पे मेरे सीरीज में घर है, मैंने मेरे घर में मिल गया रूम नंबर 3 का, तो अब रूम नंबर 3 में की मिल गया रूम नंबर 5 का। अब मैं रूम नंबर 3 से 5 का की उठाया, रूम नंबर 5 में जाके रूम नंबर खोल दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम है, आपको एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखो तो यहाँ पे दिया क्या गया है। मान लो कि ये रूम रूम 1 हो गया, रूम 2 हो गया। देखो ये की हो गई, इसके अंदर जो वैल्यू है ना ये की है 1 2 3 एंड नल, ये की है समझ गए। तो आते पहले हम मैं यहाँ इसको करने से पहले वहां देख लो यार, बोर्ड पे देख लो, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है, देखो तो ये जो की है, देखो ये पहले तो इसका इंडेक्स डिफाइन कर लो। मान लो कि ये घर का मेरा इंडेक्स 1 है, 0 है, इंडेक्स 2 है, एंड ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो जैसे क्या किया कि जो मान लो कि कोई बंदा आया और वो यहाँ गया 0 इंडेक्स पे गया, तो इसको क्या मिल गया, इसको रूम 1 का की मिल गया, इसको रूम 1 का की मिल गया। ठीक है, रूम 1 का की मिल गया, तो अब ये आ गया रूम 1 पे। अब ये रूम 1 था, ये वाला तो रूम 1 था ना, ये रूम देखो 0 से इंडेक्स जो 0 है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया। अब इसको मिल गया रूम नंबर, देखो ये भी ये रूम नंबर है, ये जो चीज है ये रूम नंबर है। आप देख लो पहले, ये रूम नंबर हो गया और ये क्या हो गया, ये की हो गया। की वो डिनोटेड किया है इस की में की ऑफ रूम नंबर। देखो की विथ रूम नंबर। ठीक है, देखो ये वो बंदा जब 0 पे आया तो देखो इसको क्या मिल गया, इसको मिल गया रूम 1 का की मिल गया। अब रूम 1 का की मिल गया तो ये चला गया, रूम 1 का की मिल गया तो ये चला गया रूम 1 पे। जब ये रूम 1 पे गया तो इसको रूम 2 का की मिल गया, तो रूम 2 का भी की मिल गया, तो ये आ गया रूम 2 पे। अब इसको ये जब रूम 2 पे आया तो इसको मिल गया रूम 3 का की। अब रूम 3 का की मिल गया तो इसमें रूम 3 में कुछ नहीं है, तो ये यहीं रुक गया। ठीक है, जब इसको की नहीं मिला तो ये यहाँ रुक गया। अब देखो यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, और ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है पहले ये बताओ, बीएफएस या डीएफएस। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ बीएफएस यूज कर रहा है कि डीएफएस यूज कर रहा है। देखो डीएफएस बताओ, बीएफएस की डीएफएस। तो देखो ये हम लोग काम करेंगे बीएफएस से ही। ठीक है, समझ गए। और ये डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करेगा वो क्यू में यूज करेगा। देखो ये क्यू में यूज करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो अभी समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार। देखो तो सबसे पहले हम क्या किए कि देखो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर लिया कि यार जो भी है ना, हम फॉल्स सबको फॉल्स कर लिए। जो भी इंडेक्स है हम सबको फॉल्स कर लिए। ठीक है, जितना नंबर ऑफ इंडेक्स है। तो देखो जितना नंबर ऑफ इंडेक्स है, हम क्या किए कि हम सबको फॉल्स में ले लिए। सबसे पहले हमने एक ऐसे ही ले लिया कि हमने एक
यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया, वहां पे सबको फॉल्स कर लिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे सबको फॉल्स कर लिया, देखो इसके बाद हम लोग देखो, आप लोग जैसे जैसे जाओगे, ये देखो जैसे ये बंदा आया जीरो पे आया तो इसको मिल गया, की मिल गया। अब यहाँ पे जब की मिल गया इसको, तो ये क्या किया, इसने क्या किया कि ये इस फॉल्स को सॉरी, इसने क्या किया, इसने इसको ट्रू कर दिया कि हम मुझको की मिल चुका है, ठीक है। अब ये जब ट्रू किया तो ये वाला इंडेक्स क्या हो गया, ये वाला जीरो। अब जीरो से इंक्रीमेंट कर दिया वन, क्योंकि इसको इंडेक्स वन, इसके अंदर वन मिल गया। अब ये वन किया तो वन इस पे चला गया, ये वाली वैल्यू इस पे आ गई। तो जब इस पे गया तो क्या मिला इसे, इस पे गया तो इस पे भी की मिल गया, तो ये भी ट्रू कर दिया। और देखो जब यहाँ पे इसको मिल गया वैल्यू और दूसरे की का मिल गया, तो इसने क्या किया कि दूसरे वाले इंडेक्स पे इसको, ये तो जीरो है, जीरो पे तो हम लोग ट्रू चलेंगे ही। अब इसको यहाँ पे ट्रू मिल गया, अब यहाँ पे दूसरे नंबर वाले इंडेक्स पे भी इसको ट्रू मिल गया, बात समझ गए। तो इसको भी यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है, ट्रू कर दिया। अब आ गया थ्री पे, क्या थ्री पे भी इसको की मिल गया, हाँ मिल गया। अब ये आया थ्री से फोर पे आएगा, देखो ये थ्री से फोर पे आ गया, ये वाला थ्री जो था, ये वाला जो थ्री था ये फोर नहीं है, एक्चुअली ये फोर नहीं है, एम्प्टी है। अब थ्री तो ये रूम नंबर तो ये थ्री है ना, ये जो रूम नंबर है ये, क्योंकि ये थ्री का की है तो रूम नंबर थ्री पे आ गया, तो इसको की के लिए तो ये टू पे तो मिल गया था, तो यहाँ भी ये अब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आया तो इसके अंदर चला गया, मिले ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलेगा तो फिर वो रूम सर्च करेगा, उससे क्या दिक्कत है। ये भी तो ट्रू हो गया, ये भी तो ट्रू हो गया हमारा, ये भी ट्रू हो गया ना, तो ऑल ट्रू होगा यहाँ पे, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे वन जीरो इंडेक्स पे गया तो इसको वन का की मिल गया, फिर वन इंडेक्स पे आया तो इसको टू का की मिल गया, फिर टू इंडेक्स पे आया तो इसका थ्री का मिल गया की, फिर थ्री इंडेक्स पे आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो ठीक है, विजिट कर लिया रूम थ्री पे, तो इसीलिए देखो यहाँ पे ट्रू दे दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला दूसरा में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लोगे तो ये वाला आपका प्रॉब्लम ही क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरा वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या दिया है, इसमें हमने इंडेक्स दे दिया 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पे लॉजिक आता है, देखो बंदा को ये आया यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया, तो जीरो पे इसके पास कितने रूम का की है, रूम का की है वन और थ्री का, वन और थ्री का की है, ठीक है। तो ये कहाँ जा सकता है, ये वन में भी जा सकता है, ये थ्री में भी जा सकता है, तो मतलब ये यहाँ आ सकता है और ये यहाँ आ सकता है, बात समझ गए। जीरो वाला पर्सन यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब देखो अब जब ये यहाँ पे आया तो इसको क्या मिल गया, इसको मिल गया जब ये इंडेक्स वन पे आया, इंडेक्स जब वन पे आया इसको, क्योंकि ये वो वन मिल गया था, अब इंडेक्स वन पे आया तो इसको मिल गया 3 0 1, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी थ्री है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये कहाँ जा सकता है, देखो इसके पास तो जीरो इंडेक्स का मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखो क्योंकि इसके पास जीरो इंडेक्स ऑलरेडी है, ये तो सबकी इसके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बात समझ गए। हाँ अब देखो क्या यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, इसको की मिला है, इस रूम का की मिला है कहीं, नहीं मिला। जब इस पे आ गया ये वाला, जब इस पे आ गया, जब ये तो इस पे इसको तो बस इसी रूम का की मिला है ना, थ्री का मिल गया, जीरो का मिल गया, वन का मिल गया, एंड जीरो का यहाँ इस पे गया तो वन थ्री का मिल गया, इस सबसे पहले वन थ्री पे मिला था, फिर यहाँ पे आया तो जीरो पे मिल गया। क्या टू की मिल रहा है कहीं भी इसमें, इंडेक्स में इसके रूम में कहीं दूसरे रूम का की मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इसीलिए ये विजिट नहीं करेगा, बात समझ गए, इस पे विजिट नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमने देखा कि पहले हमने फॉल्स ले लिया, सबको फॉल्स कर लिया यार, देखो सबको फॉल्स कर लिया, जैसे क्यू अप्रोच लगा रहे हैं हम लोग, क्यू बना रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो अब ये फर्स्ट, देखो सबसे पहले फर्स्ट इन किया जीरो पे, तो जीरो पे इसको मिल गया दो रूम का की मिल गया, तो ये ट्रू कर दिया, ठीक है, ट्रू कर दिया। अब ये क्या किया कि इसको वन और थ्री का मिल गया, तो ये गया वन पे गया, तो वन पे गया तो इसको भी फिर से की मिल गया, ठीक है। अब ये सर्च किया, अब इसमें एलिमेंट में सर्च किया कि क्या इसमें कोई एलिमेंट है जिस पे जा सके, तो ये ठीक है, थ्री पे चला गया, जीरो पे चला गया, वन पे चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जीरो पे चला गया तो ये तो फॉल्स का फॉल्स ही है, अभी ये तो फॉल्स का फॉल्स ही है। अब आ गया यहाँ पे थ्री पे, तो थ्री पे भी मिल गया, इसको मिल गया,
मिल गया, इसको ट्रू मिल गया क्योंकि 3 पे आ गया था। अब जीरो जीरो, अब 3 पे आया तो 0 मिल गया, तो 0 पे तो यहाँ चला गया, ये आ गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इधर इधर से उधर गया, उधर से फिर यहाँ आ गया। क्या यहाँ पे विजिट किया? आप लोग बताओ, क्या यहाँ पे विजिट किया? यहाँ पे दूसरे पे नहीं किया, नहीं किया, तो इसीलिए ये फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स हो गया तो ये क्या किया देखो, अब ये देखो, 2 और 1, 3 रूम में विजिट किया, ट्रू है, एक रूम में फॉल्स है, तो क्या इसको मिल पाएगा कि नहीं? इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमें ट्रू कब देना है? ट्रू जब देना है, ट्रू जब ये सारे रूम में विजिट कर जाए जो उसमें दिया गया हो। बात समझिए, अगर नहीं है, अगर एक भी रूम पे विजिट नहीं कर रहा है तो हम फॉल्स दे देंगे। बस यही लॉजिक है हमारा। हम डीएफएस वीएफएस लगा रहे हैं यहाँ पे, बात समझ गए? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यार, आप लोग कर लोगे एकदम, डेटा स्ट्रक्चर यूज आप लोग को आता ही है, आप लोग कर लोगे। देखो वही चीज यहाँ समझाया है, वी कैन नॉट इंटर रूम नंबर 2 सिंस द ओनली की दैट अनलॉक्स इट इज इन दैट रूम। देखो यही वही चीज बोला है कि देखो 0 पे आया तो 1 और 3 का मिल गया, तो 1 अनलॉक कर लिया, इसको अनलॉक कर लिया, और 3 को भी अनलॉक कर लिया। क्या 2 को अनलॉक कर पाया? नहीं, 2 को अनलॉक नहीं कर पाया, ये तो लॉक्ड है, ये सब लॉक्ड है। तो ये तो अनलॉक कर लिया और इसको भी अनलॉक कर लिया, तो मतलब क्या कि वही चीज़ है, ये सब लॉक्ड है, ये इक्वल टू लॉक्ड कर दो यार, इसको तब समझ में आ जाएगा। इसको लॉक्ड लिख दो, ये लॉक्ड हो गया, और जो ट्रू आ रहा है, ट्रू जो हो रहा है वो अनलॉक हो जा रहा है। बात समझ गए? देखो अनलॉक हो गया, तो वही चीज़ है। देखो हम लोग प्रोग्राम पे आ गए, अब प्रोग्राम पे देखते हैं यार क्या दिया है। तो देखो हमने क्या किया है कि देखो रूम में तो जो लिस्ट दिया है हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो एरे दिया है। अब हमने क्या किया कि ये क्यू बना लिया, क्यू बनाने के बाद जो क्यू का क्यू है, अब विजिट कर लिए कि जो हम जा चुके हैं, अब सब में फॉल्स दे दिए। अब लेंथ में, लाइक यहाँ पे लेंथ इसका 4 था तो 4 इंटू फॉल्स हो गया, तो सॉरी में फॉल्स हो गया। अब हम क्या किए कि फॉर कीज इन रूम्स 0, मतलब क्या कि जो इसमें देखो, इसमें जो 0 है, 0 में जो की है, की बात समझ गए, 0 में जो की है मतलब इसके अंदर हम लोग चले गए, उसके अंदर अब क्या करेंगे, वो वाला की इस क्यू में अपेंड कर देंगे। अब ये वाला चीज यहाँ पे आ गया, बात समझ गए, 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या किए, विजिटेड 0 इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या कि हमें मिल चुका है इंडेक्स 1 पे, तो ट्रू कर दिया वाइल। अब हम लोग ये वाइल लूप चला रहे हैं। अब ये जो की मिला, हमें की मिल गया है, हमें जो की मिल गया इसके अंदर जो मिल गया है, मैं लाइक अगर इसको एग्जांपल है तो इसके अंदर दो की मिल गया, 1 और 3, तो इसके अंदर चल रहा है आउट। आउट क्या किया है, अब इसको एक आउट कर दिया, मतलब जो मिल गया आउट की क्यू डॉट पॉप 0। पॉप 0 का मतलब क्या, इस 0 वाले को पॉप कर दिया। और इफ विजिटेड आउट इज नॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या कि जो आउट हो रहा है वो अगर ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर कीज इन रूम्स आउट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो कीज है उसमें हम कीज में अपेंड कर देंगे जो कीज मिला, और वेस्टेड आउट इज इक्वल टू ट्रू। और क्या कि देखो ये तो वही चीज है कि हमें ताल चाबी मिल गया तो हम दूसरे रूम को खोल लिए, अगर नहीं मिला तो नहीं खोले। बात समझ गए? वही चीज है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दिया ट्रू, अगर ऑल विजिटेड का मतलब क्या कि हम लोग सारे में विजिट कर गए, और नहीं तो हम फॉल्स दे देंगे। ऑब्वियसली यार सही वही बात है, हम अगर सारे रूम में विजिट कर गए तो ट्रू दे देंगे, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देंगे। जैसे यहाँ पे हुआ था देखो, यहाँ पे हुआ था, अगर यहाँ पे जो रूम है ये हम सारे में विजिट कर रहे थे, सारे में विजिट कर लिए थे, यहाँ भी कर लिए, यहाँ भी कर लिए, यहाँ भी कर लिए, मतलब क्या कि सारे रूम में विजिट कर लिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रू दे दिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो हम नहीं कर पाए थे ना, यहाँ पे हम एक रूम को छोड़ दे रहे थे, एक रूम लॉक ही हो जा रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स दे दिए, फॉल्स रिटर्न कर दिए। बात समझ गए? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो समझ में आ जाए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।